अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये निसान अल्टीमा गाड़ी है 2011। इसका प्रॉब्लम है कि कस्टमर ने कंप्लेंट किया, इसका इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। ना इग्निशन स्विच ऑन होता है, ना गाड़ी स्टार्ट होता है, कुछ भी सब डेड है, कुछ नहीं कर रहा है। चाबी का लाइट ऑन है, ये चाबी का रिमोट है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी लाइट ऑन है। अभी हम इसको डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये भी चाबी का लाइट ऑन है। अभी हम कंप्यूटर से इसको चेक करते हैं, बॉडी कंप्यूटर को। इंजन को चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसका इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। बॉडी इसका आप चेक कर सकते हो। लंच स्कैनर सबसे बेहतरीन स्कैनर है आजकल। बाकी भी स्कैनर है लेकिन इसमें सब गाड़ियों का फंक्शन है। अभी बॉडी कंप्यूटर में चलते हैं। ओके, अभी रीड फॉल्ट कोड। अभी इसके जो कोड है 2612, इसका मतलब है कि इसका स्टीयरिंग लॉक का जो ECU है उसका अंदर प्रॉब्लम है। ये उसके साथ रिलेटेड है, स्टीयरिंग लॉक ECU के साथ ये कोड रिलेटेड है। अभी हम इसको देखते हैं, फ्यूज़ चेक करते हैं। फ्यूज़ चेक करने के बाद अभी इसका फ्यूज़ हमने पूरा चेक किया, BCM का वो पूरा सही है। अभी हम इसको स्टीयरिंग लॉक को खोलते हैं और देखते हैं कि इसका अंदर क्या लपड़ा है। देखो बिल्कुल स्विच ऑन नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी लाइट भी ऑन है। ये स्टीयरिंग लॉक निसान अल्टीमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा ख़राब होता है ये स्टीयरिंग लॉक का। और हमने खोला इसको, स्टीयरिंग लॉक का भी हम आपको दिखाते हैं। ये स्टीयरिंग लॉक का लोकेशन है, ये स्टीयरिंग लॉक है, ये स्टीयरिंग लॉक है। अभी इसको हम हीट करते हैं किसी चीज़ से। अभी देखते हैं स्विच ऑन होता है नहीं होता है। अभी देखो स्विच ऑन हो गया, सब कुछ सही हो गया। तो इसका अगर अल्टीमा ऐसे कभी फंस गया है तुम्हारा, तो इसको इधर से थोड़ा मामूली चीज़ से हीट करो, किसी चीज़ से इसको हीट लगाओ तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। निसान अल्टीमा का यही प्रॉब्लम है। अभी हम कस्टमर से बात करते हैं, अगर ये स्विच कंपनी में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसको इमरजेंसी के तौर पे रिपेयर करते हैं। जब तक नया स्विच नहीं आएगा इसको यूज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जंक यार्ड से, स्क्रैप से लाजिम नया फिक्स करना बनता है। और इसको फिक्स करने के बाद इमोबिलाइज़र का प्रोग्राम भी चाहिए। अभी हमने इसको खोला है, ये 2 बोल्ट है इसका। क्योंकि ये पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है, इसको लाजिम ऑर्डर के ज़रिए 2-3 दिन लग सकते हैं। इमरजेंसी रिपेयर करेंगे इसके। ये 2 बोल्ट है, एक जगह बाहर से लगे हुए हैं। हम इसको खोलते हैं, इमरजेंसी रिपेयर करते हैं। अभी इसको खोल दिया, इसमें स्टार एलांगी का इसमें कप से वो तोड़ दिया।
तोड़ के इसका अंदर से खोल दिया। अभी 2 एलांग की बोल्ट है इसका अंदर, ये 2 एलांग की स्टार है। इसको खोलेंगे, लूज़ जो शोल्डर है उसको थोड़ा रिटाइट करेंगे, और इसका जो मोटर है जो लोग को ऊपर नीचे करता है, इसको बिल्कुल ही कैंसिल करते हैं उसका इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम आता है वो मोटर के अंदर आता है, और वो मोटर सेपरेट नहीं मिलता है। इसमें इमोबिलाइज़र का प्रोग्राम होता है, इसको दूसरा चेंज करेंगे तो तब इसका इमोबिलाइज़र का प्रोग्राम करेंगे। अब इसको इमरजेंसी के तौर पे रिपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अभी हमने इसको खोल दिया। इसका जो मोटर है यही फॉल्ट आता है, ये मोटर का, इस मोटर का ही फॉल्ट आता है। इसका कनेक्शन ही कैंसिल करते हैं अपना जगह पे रखे। इसमें जो 2 छोटे छोटे स्विच लगे हुए हैं, ये जब प्रेस रहेगा जिस टाइम, तो उस टाइम कंप्यूटर को सिग्नल मिलेगा ECM को। थोड़ा लूज कनेक्टर हम रिसोल्डर करके बाद में मोटर का कनेक्शन निकाल के ये मोटर का कनेक्शन है, इसको हम अभी डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको बाहर निकाल के मोटर को बगैर इलेक्ट्रिक के फिक्स करते हैं। अभी इसको निकाल लिया, ये मोटर का कनेक्शन है। अभी इसको वापस जोड़ते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। इसको लाजम ये प्लास्टिक जो है इसको ऊपर की तरफ इसको टाइट करके ऊपर की तरफ जब लोग अंदर की तरफ प्रेस होएगा तब इसको फिक्स करेंगे। जब ये दोनों बटन प्रेस रहेंगे, अब देखिए वीडियो को, ये इसको टाइट पोजीशन पे रखते हैं, फुल टाइट पोजीशन पे रखकर जब लोग अंदर की तरफ जाएगा तब इसके अंदर ये मोटर फिक्स करेंगे। अभी इस मोटर का कनेक्शन तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, बस इसको बस ऐसे ही फिक्स करते हैं ताकि ये प्लास्टिक का गिराड़ी ना घूमे। अभी हम सब वापस जोड़ते हैं, 2 बोल्ट लांगी के लगा लेते हैं। स्टार लांगी के टाइट करके और रिजल्ट देखते हैं। अभी हमने इसको टाइट करेंगे, क्यों ये लोग टूट जाते हैं, खोलने से ये टूट जाता है। ये अभी सिर्फ इमरजेंसी रिपेयर है। वाइस के ज़रिए इसको टाइट करते हैं, बाद में फिक्स करेंगे। ये कवर के ऊपर थोड़ा सा अगर ग्लू भी लगाएंगे तो फिर भी अच्छा रहेगा।
इसके, ये लोग लाजिम अंदर की तरफ होना चाहिए। अभी हम इसको फिक्स किया है, अभी रिज़ल्ट चेक करते हैं। हमने देखो इसको फिक्स किया है, थोड़ा लोग मैजिक लगाया मजबूती के लिए ताकि ये कवर गिरे ना। अभी देखो स्विच ऑन हो गया, बिल्कुल सब कुछ काम चालू कर दिया। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने का।